हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, चाहे वो 10वीं क्लास के बच्चे हों या फिर 12वीं क्लास के बच्चे हों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला। परसेंटेज इंग्लिश में इतना अच्छा बना दूंगा कि आपका जिस बच्चे का जो आपके क्लास में सबसे अच्छा होशियार बच्चा होगा उससे भी अच्छे नंबर इस ट्रिक के माध्यम से आप ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो ध्यान से देख लेना। बहुत ही बेस्ट ट्रिक देने वाला हूं आपको। इंग्लिश जरा से भी आपको नहीं आती हो फिर भी आप ट्रिक से आंसर क्वेश्चन का कैसे दोगे। ठीक है, बिना याद किए केवल इंग्लिश पढ़ना व लिखना नहीं आता फिर भी आप लिख लोगे किसी भी क्वेश्चन का आंसर, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इस ट्रिक को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इंग्लिश पढ़ना नहीं आता हो, लिखना ना आता हो, कुछ भी आपको आंसर ना आता हो, तब भी आप 100% नंबर ला पाओगे, गारंटी देता हूं दोस्तों। इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। बस छोटा सा वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को अगर सुन लिया तो दोस्तों कम से कम 25 से 30 नंबर इस वीडियो से आपके फ्री में नंबर बढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो गारंटी से पूरा नंबर आपको टीचर एग्जामिनर आपको देगा। गारंटी है, आपको 100% गारंटी मैं देता हूं कि आप फेल नहीं होगे, पास जरूर करेगा एग्जामिनर आपको। ठीक है, तो ये ट्रिक सुनने से पहले हमारी कुछ बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा कि इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है कि क्या ट्रिक है, कैसे कैसे आपको करना है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास पेपर है जो कि 2023 एग्ज़ाम का पेपर है, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में आया था। वहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन हमें मान लीजिएगा, यहाँ पर ये पेपर है और यहाँ पर इस पेपर का मान लीजिए 5वां नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये नीचे आप देख रहे होंगे, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसका हमें आंसर देना है, 5वां का वी का आंसर इसका देना है। मान लीजिए हमें वी आंसर देना है इसका। ठीक है, तो 5वें नंबर का ये जो है इसका आंसर हमें देना है, ए नंबर का, सॉरी, इसका आंसर हमें देना है। ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका आंसर आप कैसे दोगे, ए या बी में से एक करना है। इसमें इसका आंसर आप कैसे दोगे बताइए। हमें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है फिर भी हम इसका आंसर आसानी से कैसे देंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए बिल्कुल मैंने यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। मान लीजिएगा इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको सभी कुछ अच्छे से बताने की कोशिश की है, आप बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर, पहले आपको क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन नंबर करना है, 5वां करना है। और 5वां का हमें कौन सा करना है, ए नंबर। 5वां क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा गया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर भी हम कैसे आंसर देंगे जिससे कि आपके 6 नंबर पक्के हो जाएं। ठीक है, तो इस ट्रिक को ध्यान से समझ लेना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नियम हैं उनको ध्यान रखना है। क्या करना है देखिएगा, अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करना है। यानी कि क्वेश्चन वर्ड से आपको स्टार्ट नहीं करना है। क्वेश्चन वर्ड से आंसर देते समय आपको, जब आंसर आप दोगे तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करना है। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, हु है, और कैसे करना है ये सुन लीजिएगा। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, ए ऑप्शन आपका, ए जो है, ए नंबर 5वें का ए, इसका आंसर देना है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है 5वें का ए का आंसर हमें देना है। अब आंसर में क्या लिखना है हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो शुरुआत में 2-3 वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पर प्रश्न में 2-3 वर्ड दिए गए हैं, इसको आपको छोड़ देना है और मान लीजिए दैट से आप शुरू कर देना। ठीक है, ये पूरा छोड़ देना है, आगे का जो क्वेश्चन वर्ड है उसको छोड़ देना है, यहाँ दैट से शुरू कर देना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले दैट लिखोगे, यहाँ पर दैट
इसी को देख कर को आपको लिखना है। आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता हो फिर भी आप इस तरीके से लिखोगे। ये आपको पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधा उतार देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं पूरा लिख लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको और आगे की ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको करना है। ठीक है, पहले आपको ये पूरा लिख लेना है और आपका अच्छा लेख होगा तो आपको बहुत ही और अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना लेख भी अच्छा रखना है और आपका लेख थोड़ा सा भी गड़बड़ भी है, नहीं अच्छा है, फिर भी आप अच्छे से नंबर, काफ़ी अच्छे नंबर आपको तब भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतना कुछ जो मैंने यहाँ पर उतार दिया है, देखिएगा इतना कुछ तो आपको वैसे ही लिख लेना है जितना कि क्वेश्चन में दिया गया था, ये आपको लिख लेना है। अब आगे का आंसर कैसे लिखना है, यहाँ पर दिया गया है 30 से 40 वर्ड में कैसे लिखोगे। 30 से 40 वर्ड में आपको ये आंसर लिखना है। अभी तो 10 वर्ड हुए होंगे ज़्यादा। ठीक है, तो आपको 30 से 40 वर्डों में आंसर देना है। तो देखिए आप अब क्या है ट्रिक, थोड़ा सा नेक्स्ट समझिएगा। यहाँ पर ग्रामर के रूल भी थोड़े से लगाने हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, यहाँ पर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, और रिमेनिंग वर्ड जो कि आगे लिखे हुए हैं वर्ड उनको उतार देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है, पहले के वर्ड जो छोड़ देना है और यहाँ से शुरू करके ये पूरा आंसर में उतार देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरा आंसर में उतार दिया, पर हमें 30-40 वर्डों में लिखना है आंसर, हमें 30 से 40 वर्डों में लिखना है। तो कैसे लिखोगे दोस्तों, आपके पेपर में पैसेज आते हैं, 1 से 2 पैसेज आते हैं, उनको आपको उठाना है, यानी अपने पेपर में पैसेज को उठाना है। इस तरीके से आपका पैसेज आएगा, उसको उठाना है और वहाँ पर फुल स्टॉप का स्थान देखना है। जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पर आपको फुल स्टॉप का निशान यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक भी फुल स्टॉप हो, आपको पूरा नोट कर लेना है। इस तरीके से यहाँ तक नोट कर दी, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक नोट कर लीजिएगा इसी आंसर में। जब आप यहाँ पर इतना पैसेज में जो दिया गया है उसको आप यहाँ पर जब आप लिखोगे, यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से आप लिखते जाओगे। अच्छे लेख में, लेख ज़रूर अच्छा लिखना, अच्छा नहीं है फिर भी आंसर कैसे लिखना है, लिखना ज़रूर है आपको। दोस्तों ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, जब आपको कुछ भी नहीं आता हो तब के लिए ये ट्रिक है। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि एग्जामिनर पागल थोड़ी ना होगा जो हमें इसका नंबर देगा। दोस्तों आपको 100% नंबर ज़रूर मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी से आपको नंबर जरूर देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको इस ट्रिक को जरूर फॉलो करना है। अगर जब आपको नहीं आता है आंसर तब के लिए ये है। ठीक है, तो आपको देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जितने में आपके 30 से 40-50 वर्ड, क्योंकि हमें 30 और 40 वर्डों में आंसर पूछा गया है। ठीक है, तो आपको कम से कम 30, 40, 50, 60 वर्ड में लिख देना है। ठीक है, इतना लंबा लिख देना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। और अब आपको मान लीजिए बी नंबर का, अगर देखिए इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हो दोस्तों। देखिए जैसे कि आप ये यहाँ पर पहले उतार लिया हमने, ठीक है, क्वेश्चन में जो लिखा था उसको उतार लिया यहाँ तक, और आगे जैसे आपको कोई कविता, पोएम इंग्लिश में याद है तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो जो कि आपके पूरे वर्ड हो जाए, पूरे अक्षर हो जाए, 50-60 अक्षरों में लिख देना है। यहाँ तक पूरी कविता लिख देना है, 4 से 5 लाइन में आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है। इसी प्रकार से जब आप बी नंबर क्वेश्चन का आप जब आंसर दोगे, यहाँ पर बी नंबर आंसर है 5वें का, बी नंबर का, जैसे कि बी नंबर आपको नहीं आया, ठीक है, तो आपको इसका भी आंसर देना है मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक ही पूछा गया है। अगर जैसे कि आपको कोई और क्वेश्चन हो उसका आंसर देना हो तो आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हो उसका। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप पैसेज आपके डबल दिए जाएंगे, आपको डबल पैसेज दिए जाएंगे।
जैसे कि यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह आपका 80 से 100 वर्डों में इसका आंसर देना है और 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से क्या करना है, यहाँ से ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको छोड़ करके यहाँ से शुरू कर देना है आंसर लिखना, इतना आंसर में आप लिख देना। और इसके बाद जो पैसेज दी गई है, पैसेज में से एक बीच पैसेज के बीच में से कुछ भी आपको उतार करके वहाँ क्वेश्चन में पूरा राइट कर देना है, लिख देना है, ठीक है। पूरा लिख देना है इस प्रकार से, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि क्वेश्चन में जो भी बाद में जो कुछ है उसको लिखना है, बीच से उठा करके और लिख देना है। इसके बाद आपको जो भी कविता याद हो, इंग्लिश में पोएम कोई भी याद हो, किसी भी प्रकार की हो, या फिर आपका रटाया हुआ क्वेश्चन हो, जैसे कि आप क्या करते हो, जो बच्चे पढ़ते होंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको क्लास में जो है पढ़ाए गए होंगे, क्लास में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पढ़ाए गए ही होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन याद होंगे, तो उसको भी आप यहाँ पर बीच में मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान नहीं देना है, यानी कि दोस्तों मैं ये ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ, जब आपको कुछ नहीं आता है तब कैसे लिखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपको दे देना है, ठीक है दोस्तों। तो ट्रिक कैसी लगी, ट्रिक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर जरूर देगा इस ट्रिक का, अगर आप फॉलो करोगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।